मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बड़ा बनना है तो ना कहना सीखो। अक्सर ऐसा होता है कि किसी को खुश करने के चक्कर में हम उनकी सभी बातों को हाँ कह देते हैं। ये आदत हमें बहुत कमज़ोर बना देती है। तो जीवन में बड़ा बनने के लिए ना कहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम हंसते हंसते हाँ कह देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घर में देवरानी और जेठानी दोनों रहते थे, सास भी थी। अक्सर सभी काम में सास और जेठानी मिलके देवरानी को प्रॉब्लम में डालते। हर काम देवरानी से करवाते। देवरानी गरीब घर की थी, जेठानी अमीर घर की थी और सास भी अमीर घर की थी। तो देवरानी को अपने घर से हमेशा सिखाया गया होता है कि बेटा ससुराल में सबका मान रखना, सम्मान रखना, जितना हो सके सब कुछ कर लेना, सबको खुश रखना। अभी देवरानी थी गरीब, मायके में भी इतना कुछ था नहीं कि अपनी प्रॉब्लम्स मायके में किसी को, मम्मी पापा या भाई को शेयर कर सके। अंदर अंदर घुटती रहती है। हस्बैंड को भी हिम्मत करके नहीं बता पाती क्योंकि माँ बाप ने सिखाया होता है कि अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो तो ही जीवन जी पाओगे। अभी धीरे धीरे करके सास और जेठानी सब काम बेचारी देवरानी से करवाने लगी। वो करती रही। हो पाया तब तक उसने किया। जो भी करवाते थे, खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन करना, झाड़ू पोछा करना, इतने अमीर थे फिर भी उन्होंने नौकर चाकर नहीं रखे क्योंकि मुफ्त में जो काम वाली मिल गई थी। वो बेचारी गरीब, पहले से ही उसके दिमाग में डाला गया था कि मना नहीं करना, करते रहो, हाँ कहते रहो। तो करती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि जेठानी और सास दोनों ने मिलके उसको कहा कि आज तुम पूरे घर की सफाई कर दो। 4 बेडरूम, हॉल, किचन विद टॉयलेट, बाथरूम, सब कुछ आज के आज 2 घंटे में हो जाना चाहिए। वो बेचारी मना नहीं कर पाई क्योंकि ना तो कहना उसको आता ही नहीं था, सीखा नहीं था उसने हाँ बोल दिया और काम पे लग गई। लेकिन 2 घंटे में जो 10 घंटे का काम है 2 घंटे में वो कैसे करती? आखिर में नहीं कर पाई। फिर जो जेठानी और सास ने बेचारी को इतना मारा कि वो हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में उसको उसके माता पिता, भाई खबर अंतर पूछने आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहन, क्या हुआ बेटा? तब जाके उसने, जब सहन नहीं हुआ तब जाके उसने अपने माँ बाप को अपनी पूरी कहानी बताई। तब माँ बाप और भाई की आंखें चौकन्नी रह गई कि ये हमने बचपन से बेटी को क्या सिखाया, मना नहीं करना ये सिखाया। बल्कि ये सिखाना चाहिए था कि कोई आपके ऊपर जोर जुल्म करे तो सिर उठा के मना करना सीखो। फिर जो उसका हस्बैंड था उसको भी तभी पता चला क्योंकि वाइफ ने उसको कुछ बताया नहीं था। फिर हॉस्पिटल से जब घर आए, दोनों अपने बोरिया बिस्तर बांध के अलग शिफ्ट हो गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये तो है घर घर की कहानी। लेकिन ऐसी स्टोरी से बस इतना सा मॉरल निकलता है कि हम लोगों को किसी और को
खुश करने के चक्कर में हमेशा हाँ नहीं कहना है। हमें जो बड़ा बनना है, कुछ करना है, तो हमें हमारी क्षमता को जानना होगा और किसी की जो हुक्मी को नहीं चलाना होगा। हमें पता है कि ये काम हम कर सकते हैं, तभी हाँ कहना है, वरना मुंह पे मना कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि सब लोगों को जब हाँ कहते रहते हो, हाँ कहते रहते हो, हाँ कहते रहते हो, तो उनको आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। वो आपकी हाँ सुनने के लिए ही खड़े होते हैं। उनको ना कहना भी सीखिए, ना कहना भी सीखना होगा, तभी हम अपना खुद का जीवन अच्छे से जी पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। मेरी सभी बहनों से, माताओं से यही गुजारिश है कि आप कर पाओ तो बिल्कुल करो। मैं मना बिल्कुल नहीं करती हूँ, करना ही चाहिए, सब काम करना चाहिए। बट जहाँ लगे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो बिंदास ना कहना शुरू कर दीजिए। जब तक ना नहीं कहेंगे, तब तक लोग हाँ सुनने के लिए खड़े ही रहेंगे। और किसी ने क्या खूब कहा है कि देखिए, ना कहेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ हमारी टंग काम करेगी, लेकिन जो काम करने की क्षमता हम में नहीं है, उस काम के लिए हाँ करेंगे, हमारा पूरा शरीर फिजिकली, मेंटली सभी काम पे लग जाएंगे। तो क्या अहमियत रखता है छोटी सी टंग को काम करवाना, या फिर पूरे शरीर को फिजिकल या मेंटली काम करवाना। जहाँ तक हो सके हाँ कहिए, लेकिन जहाँ पे लगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, या फिर मैं ये काम क्यों करूँ, ये मेरा काम नहीं है, तो प्लीज़ मना करना ज़रूर सीखिए। तो चलिए, इसी अच्छी सोच के साथ आज मैं पत्र लिखा, जो हर रोज़ कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। Like my channel, subscribe my channel, and share my stories. Thank you.